देखिए, आज हम समझने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर को। और इसमें ये आता है कि अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर नहीं समझते हैं तो एसएमसी का 70% आप कभी नहीं समझ पाओगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो पूरी जो एसएमसी आती है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, वो मार्केट स्ट्रक्चर से ही निकल के आती है। मैंने कल भी जैसा कि आपको एग्जांपल दिया था, उसका रीज़न ये है। देखिए, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जैसे कि ये पूरी कोई बुक है, समझ लीजिए बुक है। बुक में क्या लिखे रहते हैं? पैरा लिखे रहते हैं, पेजेस लिखे रहते हैं और लाइन्स लिखे रहते हैं। और लाइन्स का इन सब का फॉर्मेशन काय से होता है? वर्ड्स से होता है कहीं ना कहीं। तो इसमें जो पूरा मार्केट में जो कहना चाहिए वर्ड्स है या लैंग्वेज है, इसकी वो क्या आता है? स्ट्रक्चर ही आता है। कैंडल से फॉर्मेशन होता है स्ट्रक्चर का। तो इसमें ही कहीं ना कहीं क्या आती है? पूरी एसएमसी स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है। और स्ट्रक्चर बनने के बाद ही हम कोई चीज़ आइडेंटिफाई करते हैं कि वो ऑर्डर ब्लॉक है या एफवीजी बना है या लिक्विडिटी जनरेट हुई है। जो भी जनरेट हुआ है वो सब स्ट्रक्चर में ही आता है। कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं आएगी स्ट्रक्चर के बाहर कि मैं आपको यहाँ कहीं बता दूं कि ये यहाँ पे कुछ पड़ा है। समझ रहे हो? मैं आपको जस्ट रिलेट करूँगा कहाँ से, प्रीवियस स्ट्रक्चर जो बन चुके होंगे उससे बताऊँगा कि हाँ यहाँ पे कुछ लिक्विडिटी वर्ड्स पड़े हैं या ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी ये सब पड़े हुए हैं। और देखिए, मैं जो आपको एक चीज़ है कि क्लियर कर देना चाहता हूँ वो है कि देखिए, जो लिक्विडिटी है, ऑर्डर ब्लॉक है, एफबीजी है, बॉस है, चौच है, ये सब बहुत फैंसी शब्द लगते हैं कि हाँ बहुत अच्छा लगता है सुनने में, बहुत मज़ा आ रहा है सीखने में भी। लेकिन इनका, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, इनका बेस जो है वो सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर ही है और कुछ नहीं है। समझ रहे हो? और मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो पूरा कंप्लीट करते हैं तो इस वीडियो के बाद आप मार्केट में रैंडम ट्रेडिंग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप फिर उस हिसाब से मार्केट को समझें कैसे वर्क करता है, कैसे ट्रेंड चेंज होता है, कैसे ट्रेंड फॉर्म होता है कहीं ना कहीं। ठीक है? और एक मिथ जो आपके अंदर से हट जाएगा, मैंने वैसे कल भी बताया, जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसमें भी बताया था कि इंडिकेटर कोई ऐसा नहीं जिस पे मार्केट डिपेंड कर रहा हो, या मार्केट पे इंडिकेटर ऐसा कुछ नहीं, कोई रिलेशन नहीं है इनका। क्यों? क्योंकि इंडिकेटर कहीं ना कहीं तब बन जाता है जब पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, तभी इंडिकेटर अप्लाई होता है। और मार्केट, और ये जब आप पूरा, जब ये वीडियो ख़त्म कर लोगे तब आप जिस माइंड से देखते हो, मैं गारंटी कह सकता हूँ थोड़ा तो चेंज आएगा। भले वो परसेंट में आए 2-4%, 10%, ये आप पे एबिलिटी करता है कि आप कितना उसको समझते हैं, अच्छे से समझ पा रहे हैं मार्केट को, स्ट्रक्चर को कितने अच्छे से गहराई से सीखते हैं। देखिए, हो सकता है कई चीज़ें जो मैं आपको बताऊँ वो एक बार में आपको समझ में ना आए, हो सकता है नहीं आएगी। लेकिन अगर आप उसको मेहनत करेंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे, तो मैं एक गारंटी देता हूँ जैसे मैंने सीखा है आप भी सीख पाएंगे ये चीज़ें। कोई वो नहीं है कि रॉकेट साइंस लगना हो, लेकिन हाँ रॉकेट साइंस जैसा ही इसमें, तो रॉकेट साइंस जैसा ही समझ लीजिए। क्योंकि ये नॉर्मल काम नहीं है जो अपन करने वाले हैं आज। तो वही बात ये है, अपना एसएमसी का कोर्स, ये अपना ऐसे, तो वही ये अपनी एसएमसी कोर्स का पार्ट 2 है और यहीं से अपन की आज रियल ट्रेडिंग एजुकेशन स्टार्ट होती है। और जैसा कि अपन ने देख लिया था पार्ट 1 में, मैंने आपको बता ही दिया था कि मार्केट कोई फेयर नहीं है और ना ही रिटेलर के लिए सूटेबल करता है। जिस हिसाब से रिटेलर माइंड्स लेके आता है उस हिसाब से तो बिल्कुल सूटेबल नहीं है। समझ रहे हो? और कहना चाहिए, देखिए इसमें जो स्मार्ट मनी का रोल है वो आज अपन अच्छे से समझे कितना रोल प्ले करती है, कैसे रहती है। अब इतनी बात तो हो गई, अब क्वेश्चन ये आता है कि स्मार्ट मनी मार्केट को कैसे कंट्रोल करता है। समस्या यहाँ पे खड़ी होती है। इतनी पंचायत तो तुमने कर ली कि ऐसा से वैसा। समझ रहे हो? आंसर है, पहले ही बता चुका हूँ, मार्केट स्ट्रक्चर के थ्रू।
तुम एक बार इस पे मास्टरी कर लोगे, एक बार तुम्हें लिक्विडिटी दिखना चालू हो जाएगी, तो तुम्हें इसमें प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। समझ रहे हो, मार्केट कब ऊपर जाएगी, कब नीचे आएगी और कब ट्रैप बनेगा, ये सब स्ट्रक्चर ही डिसाइड करता है। तुमने कभी देखा है, नोटिस देखो, जो तुम सोच रहे हो कि ये जो मैं अभी बात बता रहा हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो शायद, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं, क्योंकि हो सकता है बीच बीच में आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता जाऊँ जो आप अगर बाद में गौर करो तो यार क्या बता गया बंदे। देखो आपको पहले मैं सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर, देखिए मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्म होने से पहले मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, क्या कि मार्केट तीन ही प्रोफाइल में वर्क करता है। वो है, एक देखिए रेंज बनती है, आपने देखा होगा मार्केट में तीन ही प्रोफाइल चलती है, एक आपने देखा है रेंज बनते हुए, ठीक है, और फिर आता है एक मैनिपुलेशन, कहना चाहिए फेक मूव, जिसको हम अक्सर कहते हैं फेक आउट आ गया, और जिसको रिटेलर समझता है ब्रेकआउट, उसे वहां से आता है मैनिपुलेशन। अब उस मैनिपुलेशन की डिपेंडेंसी होती है कि वो किस साइड जाता है, पहले अप साइड या डाउन साइड। मान के चलिए अप साइड निकलता है पहला मूव, ठीक है, फेक हो गया, और फिर यहाँ से होता है रियल मूव स्टार्ट। तो ये सिर्फ तीन चीज़ें होती है, और फिर एक मैं आपको जो आज की पॉइंट बताने वाला हूँ, हर एक बड़े मूव के बाद रेंज बनती है। रेंज का फॉर्मेशन होता है, अब वो कितना छोटा होता है कितना बड़ा ये अलग मैटर, उसका भी अपन आइडेंटिफाई करें कितनी रेंज बनेगी, कितना मार्केट स्ट्रक्चर वर्क करेगा। अब देखो मैं तुम्हें जैसे बता दूं, एक ये अगर रिसेंट की जस्ट का एग्जांपल ले लो कि यहाँ पे देखो एक इतना बड़ा फॉल आया था, उसके बाद मार्केट पूरा रेंज किया, ठीक है, अभी फिर से आ रहा है, फिर मार्केट यहाँ कहीं रेंज करने वाला है। समझ रहे हो, देख लेना तुम जब ये वीडियो पहुंचेगी उसके बाद देखना शायद रेंज करता हुआ तुम्हें कहीं दिख जाए। ये हर बार की कंडीशन, यहाँ से अब तुम बोलोगे देखो यहाँ से सेम कंडीशन हुई थी, मार्केट ऊपर गया था, थोड़ी सी रेंज बनाई, देखो क्योंकि मैं एक सेकंड मैं एक बार देख लूँ कितने टाइम, क्योंकि मैं एक बार इसका क्लियर कर लूँ कि टाइम फ्रेम क्या है। ये 30 मिनट था, सॉरी। हाँ ठीक है, ये 30 मिनट का चार्ट है, तो अगर अपन कैंडल काउंट करें तो यहाँ से देखो कितने टाइम की रेंज आई है, तो 1 2 3 4, मतलब कहना चाहिए कि लगभग लगभग 2 घंटे की रेंज आई, जो कि काफ़ी बड़ी रेंज होती है। हर जगह ही यही काम होता है। अब तुम इस चीज़ समझोगे कैसे, देखो मैंने तुम्हें शुरुआत में ये की पॉइंट दे दिया क्या, कि एक बड़े अच्छे मूव के बाद एक रेंज बनती है, रेंज का फॉर्मेशन होता है। तो यही एक पॉइंट है कि जिस पे हमें रेंज बनते हुए देखने को मिलती है। क्या, क्योंकि देखो हम अक्सर पैनिक कर जाते हैं, क्या क्यों पैनिक कर जाते हैं कि एकदम से फॉल आया, अरे यार इतना बड़ा फॉल मिस हो गया, अब क्या करें, और फिर हम गलत एंट्री बनाते हैं यहाँ कहीं से, और फिर मार्केट रेंज में फंस के तुम्हारा ऊपर से भी ऐसा उड़ाता है, नीचे से भी उड़ाता है। उसमें होता क्या, तुम सोचते हो अरे यार इस बार हो सकता है इस बार थोड़ा सा पुल बैक लिया और फिर एंट्री बनाते, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर तुम्हारा ऐसे उड़ा देता है। तो यहाँ से गलतियाँ, इसलिए मैं तुम्हें, देखिए मैं तुम्हें बॉस चौथ जो पढ़ा है सब सिखाऊंगा, लेकिन जो मैंने खुद चीज़ें देखी हैं वो भी बताऊंगा साथ में, समझ रहे हो, ये इससे तुम थोड़ा और तुम्हारी साइकोलॉजी मजबूत होगी। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें एक साइकोलॉजी का अलग से लेक्चर लेके आऊँगा, उसमें भी मैं तुम्हें बताऊँगा साइकोलॉजी कैसे तुम्हें अपनी परफेक्ट करनी है, कैसे नहीं करनी है, लेकिन धीरे धीरे करके वो होता है ना कि धीरे धीरे तुम्हें सब सिखाया जाता है। ऐसा नहीं तुम जब लोग कहते हैं ना कि हमें मैथ सिखाई गई तो उसमें A² 2AB कहाँ से आ जाएगा, हमें यार और कुछ नॉलेजेबल चीज़ें क्यों नहीं सिखाएंगे, वो इसलिए नहीं सिखाएंगे कि तुम जब उसी को अप्लाई करके ही तुम बाद में रॉकेट बनाते हो, समझ रहे हो, जो रॉकेट इंजन बनाते हो उन्हें वो अप्लाई होती है। वैसे ही काम हो रहा है कि हम बिल्कुल बेस क्लीन कर रहे हैं, जैसे ही तुम्हारा बेस क्लियर हो जाएगा तुम्हारी ट्रेडिंग 50% से ज़्यादा सही हो जाएगी, ठीक है। सो ये थी कहानी की ऐसा कैसे मार्केट मूव करती है, कैसे कहानी कंडीशन रहती है, ठीक है। अब बात आती है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। इस पे बहुत चर्चा होगी कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। ये कैसा उलझा हुआ सवाल है ना कि इसका कितना भी तुम आंसर ढूंढे जाओ कहीं ना कहीं तुम गलत होते ही हो, समझ रहे हो, क्यों, क्योंकि एक मार्केट का डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है। हाँ हम कहीं ना कहीं 90% 95% एक्यूरेसी के साथ जाते हैं कि ये मूव जैसा मार्केट चल रहा है वैसे ही होगा, समझ रहे हो, ये इसलिए प्रिडिक्ट कर लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, अगर तुम जैसे बाढ़ आती है, समझ रहे हो, कहीं ना कहीं जैसे ये बाढ़ आई हुई है, ये नदी है और इसका पानी यहाँ से फैल गया है, सब आउटसाइड में फैल गया है। अब हमें ये जैसे मान लो किस तेज़ी से फैल रहा है, ये हम डिपेंड करता है कि मार्केट में फ्लो कितना है, समझ रहे हो। अब और हम प्रिडिक्ट करते हैं क्या चीज़, कि अब मार्केट कितना फैल सकता है बाढ़ का पानी, समझ रहे हो, कहाँ तक फैल सकता है। ये अजम्पशन कैसे लगाया सकता है कि भाई इसमें पानी फ्लो कितना है, पीछे बैक में पानी कितना है, कितना आ रहा है, कहाँ तक, यहाँ पे कोई इसके लिए रेजिस्टेंस है क्या, पहाड़ है जहाँ से उसके आगे नहीं जाएगा, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, समझ रहे हो, कि फिर इसी फैक्टर पे। और कभी कभी तुमने देखा होगा कभी कभी पानी पहाड़ को चीर के भी निकल जाता है, तो वो डिपेंड करती है कि तुम्हारी एक्यूरेसी पे तुम इस पर कहना चाहिए एनालाइज कितना कर रहे हो, उसमें तुमने टाइम कितना दिया, बस बात इतनी आती है। ये हो सकता है रिलेटेबल ना लगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा समझेंगे तो वो भी लग सकता है कि हाँ बात सही है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बात उसको समझिए आप। चलिए अब बात आती है मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, इस पर चर्चा हम करते हैं। देखो अगर मैं तुम्हें एक सिंपल सी डेफिनेशन दूँ तो मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब होता है प्राइस का पैटर्न, हाई और लोज, बस इतनी सी डेफिनेशन है कि जो मार्केट की प्राइस है ना,
प्राइस का पैटर्न और उसके हाई और लोज, बस यही है मार्केट का स्ट्रक्चर। तुम्हें इसके अलावा और नई चीज़ नहीं दिखेगी। क्यों? कहीं पे कोई हाई बना है प्राइस के कारण, कहीं पे कोई लो बना है वो भी प्राइस के कारण। समझ रहे हो? तो ये कहानी है कि इतना ही इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन है जिसको तुम्हें समझना चाहिए। अब बात आती है कि मार्केट स्ट्रक्चर में आता क्या क्या है। देखो इसमें 4 चीज़ें मेन आती हैं जिसको मैं तुम्हें लाइव एग्जांपल से ही देता हूँ कि एक बार तुम्हें ऐसे स्ट्रक्चर पे दिखा देता हूँ कि कैसे होता है। देखो मार्केट में 4 चीज़ें ही होती हैं कहीं ना कहीं। देखो कुछ इस टाइप से तुमने देखा होगा मार्केट को वर्क करते हुए, ये हाइयर हाई, ये हाइयर लो, ये हाइयर हाई। ठीक है, एक ये फॉर्म होता है क्या कि यहाँ पर बनता है क्या, हाइयर हाई। एक बार लगा के दिखा देता हूँ आपको, टेक्स्ट का ऑप्शन कहाँ गया यार। ठीक है, ओके कोई बात नहीं। यहाँ पे जैसे ये क्या है अपना हाइयर हाई, ठीक है, ये हाइयर हाई हो गया। और ये क्या है अपना पॉइंट, ये पॉइंट कैसे है, ये क्या है हाइयर लो, ये हो गया हाइयर लो। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट होते हैं कि कैसे मार्केट में, मतलब ये तो हो गए 2 पॉइंट की हाइयर लो क्या है और हाइयर हाई क्या है। ऐसे ही यहाँ पे एक और हाइयर लो बना हुआ है और इसमें एक हाइयर हाई बना हुआ है। समझ रहे हो? यहाँ पे एक और ये 2 हाइयर हाई बने हुए हैं। तो ये 2 चीज़ें आप समझ गए होंगे, मुझे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत तो नहीं है। तो आप ऑब्वियसली इसको समझ गए होंगे कि 2 प्रोफाइल तो ये हुई, हाइयर हाई हाइयर लो, हाइयर हाई हाइयर लो। उसके बाद मार्केट 2 और प्रोफाइल में वर्क करता है। ऐसा तो है नहीं कभी मार्केट अभी ट्रेंड में चल रहा हो कि ट्रेंड ही चेंज ना हो रहा हो। इसके अलावा 2 प्रोफाइल और आती है कि लोअर लो, लोअर हाई, अगेन लोअर लो, लोअर हाई, अगेन लोअर लो। सेम कंडीशन, ये ऊपर का होता है इसमें लोअर हाई। अब ऊपर है तो ऑब्वियसली हाई है तो लोअर हाई। समझ रहे हो? यही समझ गए होंगे आप। और इसका जो नीचे का है ये क्या है, लोअर लो। ये पॉइंट ये अपना लोअर लो। ठीक है, सो ये हो गया अपना लोअर लो। ये 4 चीज़ों पे वर्क करता है मार्केट। अब इसी पे ही पूरी कहानी घूमती है कि इसमें तुम किस टाइप से अपने को आइडेंटिफाई करते हो मार्केट को, किस टाइप से वर्क करता है मार्केट, और किस टाइप से तुम अपने स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हो। इतनी चीज़ें आती हैं बस इसमें, समझ रहे हो? और कुछ नया ऐसा नहीं देखने को तुम्हें मिलेगा। अब इसी को हम फिर थोड़ा आइडेंटिफाई, थोड़ा मॉडिफाइड करते हैं कि इसमें कितनी चीज़ें क्या होता है। फिर इसमें एक चीज़ घुसती है, फिर यहीं से पता है जब ये लोअर हाई लोअर लो बन रहे होते हैं तभी इसमें एंटर होता है बॉस का, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, और एक जो तुम्हें सबसे तुम्हारी बुद्धि खराब करेगा, आईडीएम। लेकिन इस वीडियो के बाद वो नहीं करेगा तुम्हें, जब मैं समझाऊंगा ना कि क्या होता है, तुम्हारे पूरे दिमाग के पर्दे खुलने वाले हैं आज। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया हाइयर हाई हाइयर लो कब बनता है, जब मार्केट का अप ट्रेंड हो, और लोअर लो लोअर हाई कब बनता है, जब मार्केट का डाउन ट्रेंड हो। ठीक है, ये बनती है पूरी कहानी। अब बात आती है कि इसका हम करें क्या। अब इसमें एक कहानी आती है कि रिटेलर क्या करता है और एक एसएमसी ट्रेडर क्या करता है। समझ रहे हो? देखो यहीं पे अगर कोई रिटेलर आ रहा है तो वो ऐसे स्ट्रक्चर को देख के तुम खुद सोचो क्या करेगा। एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेगा कुछ इस टाइप से, यही करेगा ना, उसके पास क्या है ऑप्शन है, और यही ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकता है। उसे तो ना स्ट्रक्चर का पता है ना कुछ, बोल देगा पैरेलल चैनल में मार्केट चल रहा है। समझ रहे हो? यही कहानी होगी ना पूरी। अब इसके बाद फिर क्या उनका ट्रेडिंग का क्या प्लान रहता है, अगर नीचे साइड ब्रेकआउट कर दिया पहला तो यहाँ से शॉर्ट का ट्रेड बना लेंगे, अगर ऊपर साइड कर दिया तो लॉन्ग का ट्रेड बना लेंगे, अंदर पे फिर यही ऊपर नीचे फंसे रहेंगे। और इसमें भी लोअर लो में भी जब मार्केट डाउन ट्रेंड होगा उसमें भी ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, या फिर कोई इंडिकेटर लगाएंगे, ईएमए सेट करेंगे, 9 ईएमए, कोई 20 ईएमए, कोई 100 ईएमए। ऐसा नहीं है, देखिए मैं आपको ईएमए की यूज़ बताऊंगा कि कैसे इसका स्टॉप लॉस में काम आता है, ट्रेलिंग में काम आता है, कैसे थोड़ा बहुत हाँ ट्रेंड का भी थोड़ा पता चल जाता है। लेकिन उसका जो बड़ी बड़ी ईएमए होती है उनका हमें स्विंग ट्रेड्स के लिए बेटर होता है फॉर्मेशन। क्योंकि एक ईएमए कहना चाहिए जब कुछ कैंडल्स बन जाती है उसके बाद ही काम करती है। अगर 9 ईएमए है तो 9 कैंडल्स का वो रिजल्ट देती है, 15 ईएमए 20 ईएमए उतने ही कैंडल का रिजल्ट देती है। समझ रहे हो? और जैसा कि मैं बता चुका हूँ, फिर कहीं ना कहीं इनका ब्रेकआउट आया तो उस हिसाब से ट्रेडिंग होती है। तो यही इसलिए तो तुम फेल हो जाते हो। अब यहीं पे आती है, ऐसा नहीं कि तुम्हें ब्रेकआउट में ट्रेडिंग में मना कर रहा हूँ, नहीं करनी है समझ रहे, लेकिन उसे किस तरीके से करना है वो बताऊंगा। क्या फेक आउट है, कब आइडेंटिफाई करना है, कब नहीं करना है, उसकी कहानी अपन चर्चा करने वाले हैं। अब यहीं पे ये तो रिटेल ट्रेडर की बात हो गई। अब बात आएगी स्मार्ट, जो भाई ठीक है हम रिटेल ट्रेडर हैं तो तू क्या है स्मार्ट मनी वाला, तू बता क्या करता है। देखिए जो मेन बात है, अगर तुम्हें एसएमसी में किसी चीज़ की ज़रूरत समझने की है वो है लिक्विडिटी की। समझ रहे हो? लिक्विडिटी ही है जो तुम्हें मार्केट में पूरा आइडेंटिफाई करेगा स्ट्रक्चर कि क्या तुमसे कहना चाह रहा है, और इसी पे करता है कि स्मार्ट मनी ट्रेडर वर्क। लिक्विडिटी कब जनरेट होगी, जब तुम ट्रेड करोगे। तुम यहाँ से ट्रेड करोगे तो उसे देखेगा कि हाँ भाई यहाँ से अब तुम्हारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इसके ऊपर होगा स्टॉप लॉस होगा। जैसे ही मार्केट नीचे जाएगी तुम यहाँ पे उसका ऑर्डर फिल होगा अप जाने के लिए, और फिर तुम्हारा स्टॉप लॉस भी उड़ाएगा साथ में अपना प्रॉफिट भी लेके जाएगा। ऐसे लिक्विडिटी का मेन वो होता है। समझ रहे? तुमने देखा होगा कहीं ना कहीं कभी ना कभी
कैंडल कैसी बनती है, ऐसी बनती, ऐसे बन के जाती 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 ऐसे एकदम से ऐसे स्वीप कर जाती है और नीचे छोड़ देती है सिर्फ एक सिंपल सी बिक, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी स्वीप। अब लिक्विडिटी स्वीप क्यों हुआ, इसमें कितने ट्रेडर फंसे, तुम भी कभी बहुत बार फंसे होगे। देखो इस मैं तुम्हें एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ, इस जब तुम वीडियो को देख रहे हो तो एक बार जो अपना पूरा पुराना नॉलेज है उसको साइड में रखना और खुद से झूठ मत बोलना, समझ रहे हो? जो तुमने सीखा ऐसा नहीं कि तुम बोल है गलत सिखा रहा है, भाई एक बार सीख के देखना, अगर ना फायदा हो तो फिर कहना। सो ये रही सारी कि एक मैं तुम्हें एक मोटा मोटा कंसेप्ट दे रहा हूँ। अब बात आती है अपनी मेन जिस पे हमें आज चर्चा करनी, जो हमारा पूरा चर्चा का विषय है, क्या है वो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर और इंड्यूसमेंट। समझ रहे हो? अब हमें पहले करते हैं ड्राइंग्स को रिमूव और करते हैं अपना संग्राम चालू। आज की अपनी वॉर है, जो वॉर होने वाली है वो इसी पे होने वाली है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, इंड्यूसमेंट क्या होता है और सारे स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होते हैं। देखो मैं तुम्हें डायरेक्ट चार्ट पे सिखाने वाला हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक बार तुम्हें वैसे ड्रॉ करके बता दूंगा तो थोड़ा और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। देखो अक्सर मार्केट दो ही ट्रेंड में चलता है, लेकिन हम अगर एक एग्जांपल लें कि अभी फ़िलहाल के लिए मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, ऐसे अप ट्रेंड में जा रहा है, ये कुछ मार्केट का अप ट्रेंड है, ठीक है, ऐसा ही होता है अप ट्रेंड। ये मैं एक मोटा स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, समझ लो तुम इसे 4 आवर टाइम फ्रेम पे। अब इसके बीच में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर भी होते हैं कि ऐसे मार्केट, अब ये मान लीजिए 4 आवर का, अब इसमें कैसे मान लीजिए जो 15 मिनट का है वो कुछ ऐसे चल रहा होता है, समझ रहे हो, ऐसे ही चल रहा होता है ना कि थोड़े से अंदर भी स्विंग्स होते हैं, इन स्विंग्स जो कहते हैं हम जिनको, ऐसे स्विंग्स बनाते हुए मार्केट ऊपर निकल रहा होता है। देखो कुछ इस टाइप से। देखो ये कुछ इस टाइप के स्विंग बने होते हैं, ठीक है, इसको मैं डैश लाइन में कर देता हूँ जिससे तुम समझ पाओ। ये एक, अगर तुम इसको समझो कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो लाइन वाला बोल्ड लाइन वाला स्ट्रक्चर है, ये समझ लीजिए तुम 4 आवर का है और डॉटेड वाला है 15 मिनट का है, तुम्हें इतना ध्यान रखना है। अब 4 आवर पे तुम्हें एक दिख रहा है क्लीन है कि हाँ मार्केट कुछ ऐसे अपसाइड करके जा रहा है, ठीक है, और इसमें क्या बन रहा है, फिर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। देखो अब बॉस का तुम्हें मैं अगर बताऊं तो बॉस का मतलब ही होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसका अगर अपन देखें तो बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, देखो बॉस का मतलब ही होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। छोटा दिख रहा हो, इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा, ये बड़ा कैसे हुआ यार। देखो अब इसमें जो बात आती है कि बॉस की, आखिर बॉस होता क्या है, इसको हम अगर देखें तो बॉस मतलब ही होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, समझ रहे हो, सॉरी, बॉस मतलब
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप नाम से ही समझ पा रहे हो, कहीं ना कहीं जो प्रीवियस स्ट्रक्चर बन रहा था उसका ब्रेक हो जाना, या कहीं ना कहीं जो हायर हाई है हायर लो है उनका ब्रेक हो जाना, और एक नया हायर हाई हायर लो का फॉर्म हो जाना। देखो थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉइस हो सकती है तो उसको अवॉइड करना, बाकी बैकग्राउंड में नॉइस हो सकती है, कॉन्सेप्ट में नॉइस नहीं होगी, ठीक है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का अपन बात करते हैं होता क्या है, बॉस बनता कहाँ है, तुम ये बोल तो रहे हो बॉस। अब देखो ये क्या बना हुआ है, ये क्या बने हुए हैं अपने कौन से पॉइंट, देखो कौन से पॉइंट है, हायर हाई, ये क्या है अपना हायर हाई पॉइंट है, ठीक है। ये एक और हायर हाई, फिर से हायर हाई, और यहाँ पे अगेन हायर हाई, और ये सबसे ऊपर का ये भी हायर हाई, और जो नीचे का पॉइंट है वो क्या है, ये है हायर लो, ठीक है। ये पॉइंट हायर लो, ये पॉइंट हायर लो, और ये भी पॉइंट हायर लो, और इसका ये भी पॉइंट हायर लो ही है, ठीक है। अब मुझे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, आप इतना समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये अब बात आती है हायर हाई हायर लो डिफाइन हुए कैसे, तुम कैसे कह सकते हो कि हायर लो ही है, हायर हाई नहीं है, समझ रहे हो। तुम ये भी तो कह सकते भाई मेरी मर्जी, मैं इसको हायर लो हायर हाई कह दूँ। अब बात आती है तुमने डिफाइन कैसे किया, अगर कहीं ना कहीं अगर 2 या 4 आया तो आया कैसे, क्या बीच में क्या उसके मार्क्स थे, मतलब कैसे तुमने उसको डिफाइन किया, अगर कि मल्टीप्लाई किया कि डिवाइड किया। अब बात वही आती है, देखो जो हायर हाई हायर लो जो डिफाइन होते हैं वो होते हैं एक इंड्यूसमेंट या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से। देखिए जो अपसाइड में अगर देखिए ट्रेंड अपसाइड है तो जो इसका ओवरऑल हाई स्विंग है, जो हाईएस्ट स्विंग है, इसको जब ब्रेक होता है ये, तो ये क्या बनाता है यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, समझ रहे हो। इसमें क्या लिख के आता है, इसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्यों, क्योंकि जब ये स्विंग ब्रेक होगा, ये वाला जिसको हम देख रहे हैं, ये जब इसके हाई का स्विंग ब्रेक होगा तो यहाँ पे क्या लाइन लगी है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की, तो यहाँ से क्या होगा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर का ब्रेक। और फिर यहाँ से क्या बनेगा, जैसे ये टूटेगा, जैसे ये हाई टूटेगा वैसे ये डिफाइन हो जाए कि हाई हायर लो बन गया है। फिर भले लेकिन एक कंडीशन इसमें आती है कि बॉडी क्लोज होनी चाहिए BOS के ऊपर, मतलब बॉस के ऊपर, समझ रहे हो। इसके ऊपर बॉडी अगर क्लोज नहीं होती है तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं माना जाएगा, वो जस्ट स्वीप माना जाएगा, लिक्विडिटी स्वीप या हायर हाई स्वीप माना जाएगा, समझ रहे हो। तो उसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर नहीं करेंगे, हम उसको कंसीडर तब करेंगे जब इसके लाइन के ऊपर तुम्हें इसके विक से लाइन लगानी है, और समझ ऐसा नहीं कोई कैंडल बनी हो तो तुम्हें उसके विक से लाइन लगानी है और उसको नाम देना बॉस, और जैसे ही वो ब्रेक होता है उसको तुम बॉडी के साथ क्लोज करके ब्रेक होता है तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारे हायर लो यहाँ पे क्रिएट हो गया है। और ऐसे ही फिर हाई, अब बात आती है हायर हाई कैसे बनता है, समझ रहे हो। यहाँ तो हो गया कि ठीक है हायर लो का तुमने बता दिया, हायर हाई कैसे बनता है, हायर हाई बनता है इंड्यूसमेंट से। यहीं पे आता है एक इंड्यूसमेंट, मतलब इंड्यूसमेंट मतलब होता है कि देखो बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। इंड्यूसमेंट मतलब होता है जो छोटे टाइम फ्रेम पे, मतलब जो पहला स्विंग बना होता है बिल्कुल जस्ट इसके जो स्विंग, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बना है, जस्ट इसके यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल किया, यहाँ पे जो स्विंग बना है, ये स्विंग में दिख रहा है, ये छोटे टाइम फ्रेम पे या कहीं पे स्विंग बना हुआ है, इसे ही कहते हैं हम एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब सॉरी इंड्यूसमेंट। यहाँ से क्या हुआ, इंड्यूसमेंट हुआ और ये हायर हाई कंफर्म होता है। जैसे यहाँ पे इसके देखो ये कंफर्म कैसे हो सकता है, इसके नीचे बॉडी क्लोज ना भी होगा, स्वीप भी करते कैंडल, तब भी ये हायर हाई क्रिएट माना जाता है। यहाँ पे इसमें कंडीशन होती है, ये क्या होता है पूरा इंड्यूसमेंट। और इंड्यूसमेंट बनने के बाद ही बनता है क्या, एक हायर हाई। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हायर हाई और हाई लो का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे कि जब यहाँ से बॉस होता है, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जब किसी स्ट्रक्चर का ब्रेक होता है, मतलब उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है उसका ब्रेक होगा तो उसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और वहीं से शुरुआत होती है अपने एक हायर लो के बनने की। और हायर हाई कैसे फॉर्म होता है, मैंने बता दिया कि यहाँ पे जो स्विंग होता है 15 मिनट छोटे टाइम फ्रेम का, मान लीजिए बड़ा टाइम फ्रेम मैंने छोटे स्विंग लगाई हुई, अगर ये ब्रेक होता है तो ये क्या कहलाता है, इंड्यूसमेंट। और इंड्यूसमेंट का ब्रेक ही हमें बताता है कि हाँ नेक्स्ट हायर हाई बन चुका है।
अब बात आती है ये तो हाँ ठीक है हो गया कि अब इसका हम करें क्या। बात यहाँ पे आती है कि तुमने ये बता तो दिया इसका हमें यूज़ क्या है। इसका यूज़ आता है जब तुम ट्रेड करते हो उसके तुम्हारे स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करने में। देखो अगर मार्केट अप ट्रेंड में, मान लीजिए अभी अप ट्रेंड देखा हमने, अब क्या हुआ यहाँ पे हमें फिर देखने पड़ते हैं पीओआईस मतलब एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक। ये जब अपन आगे चलेंगे उस पर बात करूंगा मैं कैसे देखने पड़ते हैं। देखो जब मार्केट एक पुल बैक लेता है, तुमने मान लो यहाँ से अपनी ट्रेड प्लान की, ठीक है, ये ट्रेड जैसे तो ये स्विंग टूटता है, तुमने क्या किया यहाँ से अपने को ट्रेड प्लान किया। अब तुम्हारी बारी आती है हम टारगेट कहाँ तक रखें। मेन एक कहानी भी ये थी कि मान लिया हमारे पास पीओआई नहीं है, कोई हमें लिक्विडिटी नहीं दिख रही, अगर शुरुआत हो टारगेट कैसे रखें। टारगेट तुम्हें एक रखना होता है इसके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का ही, एक यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब कहना चाहिए जो इसका स्विंग पड़ा है, इसको तुम्हें एक पहला टारगेट रखना होता है, ठीक है। और तुम्हें स्टॉप लॉस रख सकते हो हाई लो के जस्ट बिलो का। ये तुम्हें एक फॉर्म करके बताता है कि हाँ तुम्हें अपना स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे सेट करने हो, एक ट्रेंड का आइडेंटिफाई करने को। देखो अक्सर तुम ट्रेड अच्छी तब ले पाओगे जब तुम्हें ट्रेंड का पता होगा, क्योंकि कोई ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर तुम ट्रेंड का ही तुम्हें पता नहीं होगा तुम कैसे ट्रेड करोगे। मान लो ट्रेंड जैसे अप साइड का चल रहा है, तुम ले रहे हो डाउन साइड के ट्रेड, तो तुम्हारी लंका तो लगी जाएगी फिर। क्योंकि देखो अगर तुम यहाँ से ऐसी ट्रेड पकड़ लो, तुम इतना सा ही मूव देखा, तुम यहाँ से ऐसे चढ़ गए उल्टे पे और तुमने लगा दिया स्टॉप लॉस, हुई टारगेट रख दिया नेक्स्ट इसका, तो भाई लगने तय हैं फिर, तो समझ रहे हो। तो इसीलिए ये काम आते हैं। अब इसलिए नहीं कि देखो ये तो मैं कोई नहीं बताएगी कि इसका यूज़ क्या है, तो मैं जस्ट बता दें कि हाँ ऐसा ऐसा बनता है, ये नहीं भाई मेन यू पता ही है। हमने मल्टीप्लाई सीख तो लिया, लेकिन उसका करें क्या, यूज़ क्या है, मेन यही कहानी आती है। हमने सीख तो लिया इसका काम क्या है, इसका यही काम है, तुम्हें स्ट्रक्चर का ट्रेंड का पता चलता है इससे जैसे ही। और अब इतना हो गया तुम्हें समझ गया हो कि बॉस और इंड्यूसमेंट और इसका यूज़ क्या है। अब आती बात दूसरी, इसमें आता है एक मेन पॉइंट चेंज ऑफ कैरेक्टर। फिर अब देखो इतना जो स्ट्रक्चर तो बन गया है, ठीक है, इतना ये स्ट्रक्चर कोई बना हुआ है, मान लीजिए अभी यहाँ पे ट्रेंड चल रहा था। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही सेम ट्रेंड में चलता है मार्केट, कभी भी ऐसा नहीं कि ट्रेंड चेंज नहीं होता। तो अक्सर तुमने देखा होगा कि मार्केट यहाँ से आई और जो ये देखो जो ये स्विंग है, ये जो स्विंग दिख रहा है तुम्हें, इसको अगर ब्रेक कर दे मार्केट, एक सेकेंड, अगर इस स्विंग को, ये स्विंग ब्रेक होता है, जो क्या बनाया था अभी हायर लो बना था, अगर हायर लो ब्रेक होता है, इंड्यूसमेंट नहीं मानना, नहीं तो तुम यहाँ पे चूक जाओगे कि इंड्यूसमेंट जैसे तुम मार्क कर लोगे और तुम देख लोगे कि हाँ इंड्यूसमेंट टूटा, चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं, वो होता है एक इंड्यूसमेंट से बनता है हायर हाई, समझ रहे हो, हाई उससे चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होता। चेंज ऑफ कैरेक्टर तभी बनेगा जब एक हायर लो टूटेगा, और हायर लो टूटने के बाद एक तुम्हें कंडीशन बता देता हूँ, जब भी हायर लो टूटेगा मार्केट फिर से पुल बैक करेगा, कहाँ तक, अपने एक लास्ट पीओआई तक। पीओआई का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए कि कहाँ से इंस्टीट्यूशन हेज फंड अपनी एंट्री सेट करते हैं, कहाँ पे। देखो एक वो मूव तो ला देते हैं, फिर यहाँ पे क्या होता है, लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है, लोग फंसते हैं। क्यों फंसते हैं, उन्हें इतना बड़ा मूव दिखा कि यार बहुत गिर गया मार्केट, आप यहाँ से एंटर होते हैं। तो कितने लोग, तुम बताओ, तुमको सोचो कि एक बार इतना बड़ा मूव आएगा, तुम कितने यहाँ से चढ़ोगे, कुछ यहाँ से चढ़ोगे, यहाँ से कुछ यहाँ तक आगे मार्केट में चढ़ने वाले हो। और स्टॉप लॉस तुम्हारे कैसे हो, कहीं कुछ किसी का यहाँ पे होगा, किसी का यहाँ पे होगा, तब मार्केट क्या करता है, फिर से लिक्विडिटी बनाता है, फिर से वो अपना पैसा डालते मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, फिर यहाँ से उनके ऑर्डर फिल होते हैं, यही तो होती लिक्विडिटी, ऑर्डर फिल होते हैं, फिर से मार्केट अपना डाउन साइड कुछ इस टाइप से लेके आ जाता है, फिर अगेन स्ट्रक्चर नीचे से भी बॉस होने लगती है। फिर इसमें बॉस क्या माना जाएगा, नीचे साइड का। ये क्या हुआ पहले, यहाँ पे क्या हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये क्या ये पॉइंट था, चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब चौच। ठीक है, ये पॉइंट होगा अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद तुम ये देख सकते हो कि हाँ ट्रेंड यहाँ से चेंज हो सकता है। क्योंकि तुम्हें जब ट्रेंड का और कहना चाहिए, जब तुम स्टॉप लॉस भी अपने इसमें लगाते हो तो इसी टाइप से लगाते हो कि हायर लो के नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, एक टारगेट तुम अपना सेट करते हो, वो किस हिसाब से करोगे आगे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये रही कहानी कि इसमें आकर काम क्या करे, मतलब इसमें होगा क्या। अब देखो तुम्हारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, अब तुम ट्रेड कैसे करोगे कि हाँ मुझे डाउन ट्रेंड में ट्रेड लेना चाहिए। अब जो मेरी आगे की ट्रेड होने वाली है वो नीचे साइड के लिए होंगी, ना कि अप साइड के लिए, समझ गया बात को। तो इसमें ही फिर यहाँ से तुम्हारी ट्रेड प्लान होती है। अक्सर तुम्हें देखो ये जैसे ही ब्रेक होता है वैसे ट्रेड नहीं लेना होता, थोड़ा सा वेट करना होता है। ये मैं 99% केसेस बता रहा हूँ कि मार्केट रिवर्स करता है, एक पुल बैक लेता है और फिर तुम्हें एक एंट्री देता है, और उसमें तुम्हारा एसएल बनता है बहुत छोटा, उसमें मिलते हैं फिर 1:6, 10 ऐसे ट्रेड हो, बहुत तगड़े तगड़े टारगेट मिलते हैं। ठीक है, तो ये था चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसका भी मैंने तुम्हें यूज़ बता दिया। होप अब तुमको समझ आ गई हो इंड्यूसमेंट, बॉस और चेंज ऑफ कैरेक्टर। देखो और एक बात और, अगर तुम्हें जो चीज़ समझ में ना एक बार कमेंट कर देना, मैं उस पर फिर से अगर अच्छे से, और हो सकता है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगा उसमें और अच्छे से एक बार रिवाइज करके क्लियर कर देंगे। ठीक है, सो होप तुम्हें इतनी सारी बातें क्लियर हो गई कि बॉस, इंड्यूसमेंट और चॉच की। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ ना, ये तो मैं सब बता दें, चॉच ये होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर ये होता है, लेकिन ये कोई नहीं बताएगा कि इसका करें क्या हम। मेन बात है, मुझे भी जब मैंने ये सीखा था ना तो मुझे भी सिखाया था, मैंने कहा बोला इसका करें क्या, तो हम
यूज़ क्या करें आखिर? तुमने हमें सिखा तो दिया कि रॉकेट बनाना तो सिखा दिया, इसका करें क्या? हम बैठ के कहाँ हो जाएँ? बात तो यही है ना। तो इसको वही है कि अब जैसे मैं तुम्हें एक कहानी बता देता हूँ कि जो कहानी नहीं, सॉरी, रियलिटी। देखो जो चॉच होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, वहाँ से इसको हमेशा तुम दिमाग में बात को बैठा लेना। पहला जो हायर लो टूटेगा, उसके बाद तुम्हें सीधा एंटर नहीं करना, थोड़ा सा वेट करना है। मार्केट तुम्हें एक पुल बैक देगा, कहाँ तक देगा? जो उसका लास्ट पीओआई रहेगा। एक हो सकता है ऑर्डर ब्लॉक हो, एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी लैग हो सकता है कोई एफवीजी हो। इतने सारे पॉइंट होंगे, वो तुम्हें बताऊंगा कि बीपीआर रेंज हो क्या है, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, मिटिगेशन हो, और ना जाने रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक, बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ, टेंशन मत लो, समझ रहे हो। और जब मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि कहाँ से तुम्हें एंट्री करनी है, तो तुम फिर यहाँ से अच्छे से एंट्री पकड़ोगे और अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रखोगे। ऐसे नहीं करोगे कि यहाँ से जैसे ही टूटा, यही तो होता है। देखो यहाँ से क्या हुआ, जैसे ही ये टूटेगा, यहाँ पे कितने रिटेलर्स घुसेंगे, कितने, तुम खुद सोचो कितने, तुम खुद अगर नॉर्मल ट्रेडर हो तुम खुद चढ़ोगे इस पर, और जैसे ही चढ़ोगे तुम्हारी लंका लग जाएगी। तो इसलिए वो नहीं करना है, इसलिए यहाँ से तुम्हें वेट करना है, इनके स्टॉप लॉस को हंट होने देना है। तुम्हें जस्ट ये नोटिस करना कि जैसे कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, तुम्हें देखना है इसमें कितने लोग चढ़े होंगे यार, अब समझ रहे हो, इसको ही तुम्हें गौर करना है। और ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा कि यहाँ से रिवर्सल, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर किस टाइम पे होते हैं, वो तब बताऊंगा जब मैं तुम्हें लिक्विडिटी पढ़ा रहा हूँ या कोई उसका दूसरा चीज़ें सिखा रहा हूँ, और भी चीज़ें हैं, तब वो पता चलता है उसमें कि हाई स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बन गई है। अब फिर यहाँ से अगेन लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी ब्रेक होगी। सो ये हो गई ओवरऑल कहानी की, हाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर का, ये कैसे हमें रिटेलर्स की तरह इसमें नहीं फंसना है, इस वाले मूव में नहीं फंसना है, हमें फंसना है इस वाले बड़े मूव में, तभी हमारा मजा है। क्योंकि तुम इसमें लगाओगे यहाँ स्टॉप लॉस, मार्केट उड़ा देगा, काम का तमाम हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये थी सारी कहानी की, हाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर का अपन ने पूरी तरीके से समझ लिया है कि ये देखो डाउन ट्रेंड में बॉस सेम ही होगा, बस तुम्हें उल्टा देखना है। अब इसमें अगर मैंने तुम्हें एक बार क्लियर कर दिया तो कि डाउन ट्रेंड में भी ऐसे ही होगा। अब देखो जैसे इसमें बन रहा था कि अब फिर से क्या होगा, मार्केट अगेन अप जाएगा, ऐसे अप जाने वाला, फिर क्या करेगा, फिर डाउन आएगा। तो इसमें बॉस कहाँ होगा, इसमें बॉस ये होगा, ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये पॉइंट है इसका बॉस, ये पॉइंट है इसका बॉस, और ये क्या बन गया अब यहाँ पे, हाँ ये क्या बन गया है, लोअर हाई LH, ठीक है, ये है अपना लोअर हाई। और सेम ये जैसे ही बॉस हुआ, ये अगेन क्या बना, एक लोअर हाई, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, एक ये लोअर लो, ठीक है। ये पॉइंट क्या बना, जैसे ही क्या हुआ, इंड्यूसमेंट हुआ, जैसे ही यहाँ पे इंड्यूसमेंट था वो उसके जैसे ही इसमें होता था इंड्यूसमेंट, फिर उसके इंड्यूसमेंट होने के बाद क्या होता था, हाइयर हाई का फॉर्मेशन। इसमें जैसे इंड्यूसमेंट होगा इस साइड का, वैसे क्या होगा, लोअर लो का फॉर्मेशन। इसमें उल्टा होता है, समझ रहे हो। देखो एक मैं तुम्हें बता दूँ, सेम वर्ड है, उसका फॉर्मेशन होता है इंड्यूसमेंट से। देखो LL और HH, इनका फॉर्मेशन कब होता है, जब इंड्यूसमेंट टूटता है। और जो अलग अलग है, जैसे LH और HL, इसमें HL है, इसमें LH है, तो इनका फॉर्मेशन कब होता है, जब बॉस होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सो ये हो गई सारी कहानियाँ कि हाँ एक कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सेम ये इसमें मैंने तुम्हें दोनों में समझा दिया, बुलिश और बियरस में। और यहाँ से होती है कि अब हमारा यहाँ पे पूरा होता है मार्केट का स्ट्रक्चर का ख़त्म यहाँ पे, ठीक है। ये इतना इसका हिसाब था कि यही जो मेन है। देखो मैं तुम्हें इसमें और कचरा जोड़ सकता था, लेकिन मैं नहीं करना चाहता अभी, क्योंकि इतना हो जाएगा ना, समेट नहीं पाओगे तुम। बोले क्या बता रहा है, बॉस ही बता रहा है, ये भी बता रहा है, लिक्विडिटी भी इसमें घुसा दी, इसमें बहुत सारी चीज़। अब मैं तुम्हें ये भी सिखाऊंगा नेक्स्ट में कि इसमें जो लिक्विडिटी होती है उसको क्या कहते हैं, लो रेजिस्टेंस कहते हैं, हाई रेजिस्टेंस कहते हैं, इंटरनल कहते हैं, सब बताऊँगा, समझ रहे हो। अब बात आती है, अपन अगर कंक्लूड करें तो एसएमसी में जो हम सबसे पहले देखते हैं वो देखते हैं ओवरऑल स्ट्रक्चर को, और इसी स्ट्रक्चर को देखने के लिए ही हमें ये सारे स्ट्रक्चर मैपिंग करनी होती है कि अब देखो बॉस आया कि नहीं, बॉस हुआ कि नहीं, चॉच कहाँ हुआ है, फिर आगे लिक्विडिटी ऑर्डर ब्लॉक की तो मैं बताऊंगा आगे चल के, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। अब मैं तुम्हें जो कॉमन मिस्टेक्स कुछ बता देना चाहता हूँ जो 90% ट्रेडर्स करते हैं, कि हर जो स्विंग होता है उसको टूटने को हम बॉस समझ लेते हैं। ये जो छोटा सा स्विंग जिसको मैं इंड्यूसमेंट बता रहा था, इंड्यूसमेंट हमेशा देखो डायरेक्शन के इसमें ही होगा, लेफ्ट साइड में ही होगा, जैसा डायरेक्शन होगा उसका लेफ्ट साइड ही होगा। ऐसा नहीं समझना कि उल्टे साइड होगा, जो डायरेक्शन रहेगा उसका लेफ्ट। मान लीजिए यहाँ पे डाउन है तो यहाँ पे क्या है, ये लेफ्ट है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट होगा, इसका इंड्यूसमेंट यहाँ पे होगा, यहाँ कहीं नहीं होगा, समझ रहे हो। इस पे इंड्यूसमेंट नहीं होगा, इस पे होगा इंड्यूसमेंट, इस वाले लेग पे, समझ रहे हो। जो बड़ा वाला लेग है उस पर इंड्यूसमेंट होगा हमेशा, छोटे वाले लेग पे तुम्हें इंड्यूसमेंट कभी नहीं मिलने वाला, ठीक है। और हर देखो तुम्हें बता रहा हर पॉइंट पे ऐसा नहीं तुम अभी ट्रेड करने लगोगे तुम्हें हर पॉइंट पे एंट्री नहीं मिलेगी, इससे तुम्हें हट के ही चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी कहानी थी ओवरऑल की, हर जगह एंट्री नहीं देखनी, वो मैं तुम बताऊंगा कहाँ देखनी है, उस पर हम सारी चर्चा करेंगे। तो जस्ट सेकंड पार्ट है यार, थोड़ा सब्र करो, जब 10-12 वीडियो आ जाएंगी ना तब बात करेंगे अपन, ठीक है। और अगर
आप मार्केट स्ट्रक्चर समझ गए तो आप मार्केट से लड़ना बंद कर दोगे। क्यों? क्योंकि मैं तो पहले ही बता रहा हूँ, एक बात हमेशा इसको चिपका लेना, कहीं ये दिमाग में सेट कर लेना कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ट्रेंड को ही फ्रेंड बनाओगे तभी तुम्हारा पैसा बनेगा, तभी तुम कोई सोच सकते हो, नहीं तो तुम्हारे मैं कह रहा बहुत गंदे लग जाएंगे। तो ये ठीक है। और आप सिर्फ यही देखोगे कि स्मार्ट मनी क्या कर रही है। अब सिर्फ यही देखना कि स्मार्ट मनी हमें स्मार्ट तरीके से सोचना है, ना कि रिटेलर्स की तरीके से, ठीक है। सो ये रहे थे। और फिर अपन नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो कहना चाहिए वन ऑफ द बेस्ट इसके लिए रहेगा, लिक्विडिटी और फेक ब्रेकआउट्स को डिटेल में बताने वाला हूँ तुम्हें, किस में कैसे रिटेलर्स फंसते हैं, उसमें बनते हैं। और एक बार अगर तुम्हें चाहिए वीडियो तो एक बार नीचे कमेंट कर देना, पार्ट 3 या लिक्विडिटी, इनमें जो आपको सही लगे कर सकते हो, ठीक है। और वैसे मैं वही बोल रहा हूँ, अभी के लिए लाइक और ये रिजर्व रखना, जैसे ही अपना कंप्लीट हो जाएगा ना उसके बाद हर एक वीडियो पे लाइक करना, हर एक वीडियो पे कमेंट करना। अगर तुम्हें समझ आए तो, ना आए तो गाली दे देना, क्या ही अपना यूट्यूब है, अपना सब है, समझ रहे हो। तो ये सारी थी कहानी। होप आपको ये सारी बातें मेरी समझ आई हो। बाकी किसी में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, मैं कमेंट सेक्शन देखता हूँ, ऐसा नहीं कि बस बना के छोड़ दिया, ठीक है। तो ये थी सारी ओवरऑल कहानी। बाकी मिलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नए टॉपिक, कुछ क्या अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें नई स्ट्रेटजी, नए सेटअप, नए विज़न के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे।